हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है दोबारा हमारे चैनल ट्रेंड्स एक्सप्रेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें हमेशा से ही कंपटीशन रहा है। वो है गेमिंग पीसी एंड कंसोल्स। बहुत से लोग कंसोल्स को अच्छा मानते हैं और बहुत से लोग गेमिंग पीसी को अच्छा मानते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आप पहले क्या सोचते थे और आप क्या वीडियो देखने के बाद आपका कुछ माइंड चेंज हुआ है या आप अभी भी उसी को बेस्ट मानते हैं जिसको पहले माना करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अब बात करते हैं हम गेमिंग कंसोल और विंडो गेमिंग के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्राइसिंग। जी हाँ, अगर आपका जो बजट है, आप चाहते हैं कि आपको एक बजट गेमिंग चाहिए, कोई हाई एंड गेमिंग नहीं चाहिए, तो आप गेमिंग कंसोल के साथ जा सकते हैं। क्योंकि जो गेमिंग कंसोल्स हैं वो हमें 25,000 से 35,000 के बीच में मिल जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हैं, मतलब 500 GB वाला स्पेस वाला लेते हैं या 1 TB स्पेस वाला। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक हाई एंड गेमिंग चाहिए, अच्छे ग्राफिक्स चाहिए और उसमें प्राइस की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बजट अच्छा खासा है, तो आप जो है वो गेमिंग पीसी के साथ जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गेमिंग कंसोल्स। क्योंकि गेमिंग पीसी जो है वो बजट अगर आप पे है तो आप उसको एक अच्छा बिल्डअप करवा सकते हैं। और क्योंकि जो गेमिंग पीसी है वो मिनिमम जो है आपको 55,000 से स्टार्टिंग रेंज पड़ेगी, जबकि ये कंसोल्स जो हैं ये आपकी स्टार्टिंग रेंज 25,000 से 35,000 के बीच में होंगी नॉर्मल स्टार्टअप्स पैक में। तो आप देखिए कि अगर आपके पास जो है 22,000 या फिर 25,000 तक का बजट है तो आप ईबे या फिर ऑनलाइन कहीं मार्केट से अपने लिए PS4 या Xbox ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका गेमिंग सिस्टम है, चाहे वो कंसोल हो चाहे पीसी हो, अगर आप चाहते हैं कि वो लास्ट लॉन्ग चले 3 से 5 साल, या फिर वो आने वाले अपकमिंग सारे गेम्स दे आपको, या जो उसकी डिस्प्ले है वो प्रो डिस्प्ले हो, 30 FPS या 60 FPS की ग्राफिक फ्रेम रेट हो, तो आपको हमेशा जो है कंप्यूटर कंसोल के साथ जाना है, ना कि Xbox या PS4 के साथ। क्योंकि Xbox और जो PS4 PS5 आ चुका है अब, तो खैर जो है वो इतनी अच्छी कंपेटेबिलिटी नहीं दे पाएंगे आपको प्रो गेमिंग के कंपैरिजन में, जो आपको एक गेमिंग पीसी देगा। तो गाइस, अब दूसरा पॉइंट आता है वो है अपग्रेडेशन का, मतलब अपने पीसी की क्षमता को बढ़ाने का। तो पीसी में जो अपग्रेडेशन है वो बहुत आसान है और कंसोल में तो अपग्रेडेशन है ही नहीं। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप कोई पुराना लैपटॉप या पुराना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और कोई जैसे अभी जो नए गेम्स आए थे, GTA 5 वगैरह आए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं एज़ कम्पेयर टू GTA San Andreas। तो आप अपनी गेमिंग पीसी का जो कैबिनेट है, CPU का कैबिनेट है, उसको खोल के उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपग्रेडेशन कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पास अभी इतनी सेविंग्स कर ली कि आप सिर्फ ग्राफिक कार्ड बदलना चाहते हैं या थोड़ी रैम अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप जो है वो गेमिंग पीसी का जो कैबिनेट उसको खोल के कर सकते हैं। लेकिन गेमिंग कंसोल्स में आप ये अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। गेमिंग कंसोल में सिर्फ वही गेम चलेंगे जो उस स्पेसिफिक वर्जन के लिए इशू होंगे। अगर मान लीजिए जैसे GTA जो नया 5 साल की सीरीज निकालता है और वो आपके कंसोल के साथ कंपेटेबिलिटी में नहीं है, तो आप उसको अपने कंसोल पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे ही हाथ पे देखें तो आप उसको अपने गेमिंग पीसी में यूज़ कर पाएंगे, रिक्वायरमेंट के अनुसार जो उसने कहा है उन चीज़ों को अपग्रेड करके, और वो भी थोड़ी बहुत सस्ती ही पड़ जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कह सकते हैं कि आप गेमिंग पीसी में आगे तक फर्दर गेम्स खेल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गेमिंग कंसोल्स। तो अब थर्ड पॉइंट आता है वो है एक्सक्लूसिव्स। एक्सक्लूसिव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ गेम्स होती हैं जो पीसी एक्सक्लूसिव होती हैं और कुछ होती हैं जो कंसोल एक्सक्लूसिव होती हैं। अब जैसे आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, उसे पीसी के लिए आई है, तो जाहिर सी बात है आप उसको कंसोल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे सिविलाइजेशन गेम है, वो जो है सिर्फ पीसी में ही चलती है, कंसोल में हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और कंसोल की स्पेसिफिक गेम जैसे द लास्ट ऑफ अस। तो गाइस, अगर आप जो है द लास्ट ऑफ वन टाइप या हॉरर गेम टाइप गेम खेलना पसंद करते हैं तो आप गेमिंग कंसोल के लिए जाएं, ना कि गेमिंग पीसी के लिए। अगर आपको स्ट्रेटजी वाले गेम खेलने पसंद है, जैसे सिविलाइजेशन हो गया, तो आपको गेमिंग पीसी के लिए जाना चाहिए। अब जो हम बात करें कि Xbox और PS4, इसमें भी अपने अपने एक्सक्लूसिव्स हैं। जो PS4 के गेम्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव एडिशंस वो PS4 में चलेंगे, ना कि Xbox में, और सेम Xbox के साथ है। जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन आया था, वो PS4 में चलता है, ना कि Xbox में। तो ये बात तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारी चॉइस के अनुसार जिस तरह हम गेम खेलना पसंद करते हैं वो हमें लेना होगा गेम सिस्टम। तो फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, वो है बैकवर्ड कैपेबिलिटी, मतलब पुराने गेम्स की कैपेबिलिटी। जैसे PS4 है,
हम उसमें से GTA San Andreas जो PS2 के लिए आया था उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो उसके साथ कैपेबल नहीं है। लेकिन हम अगर उसी हैंड पे देखें, हमारे पास आज का पीसी है, अपग्रेडेड पीसी है जो आज की गेम के साथ सबके साथ कैपेबल है, तो हम उसमें पुराने गेम्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे GTA San Andreas हो गया, GTA Vice City हो गया, हम उन्हें बिना किसी दिक्कत के यूज़ कर सकते हैं और फुल एंजॉयमेंट हम ले पाएंगे। क्यों है कि पुराने गेम्स नहीं चलते हैं कंसोल में लेकिन पीसी में चल जाते हैं, आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बता ही रहा हूँ कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो आप अपनी जो पसंद है, जो आपके लाइक्स है, उसके अनुसार इन दोनों में चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पुराने गेम खेलना पसंद करते हैं अब भी, तो आप पीसी के लिए जाएं, ना कि एक्सबॉक्स या PS के लिए, क्योंकि दोनों में हम जो है ये डिफरेंस कर पा रहे हैं कि जो पुराने गेम्स हैं वो कैपेबल नहीं हैं और किस में कैपेबल हैं। तो गाइस, 5th पॉइंट आता है, वो है ग्राफिक क्वालिटी। अगर आपका बजट जो है वो 1 लाख तक है, तो आपको बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी डाउट के जो है पीसी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो 1 लाख में आपका पीसी बिल्ड होने वाला है उसमें आपको बहुत बहुत बेहतरीन ग्राफिक क्वालिटी मिलने वाली है और उसमें फ्रेम रेट्स का कोई चक्कर नहीं होगा कि सिर्फ 30 मिलेगी या 60 मिलेगी। आप उसको कितना भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके गेम जो है वो फ्रेम अनलॉक है या फ्रेम लॉक्ड है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, ये जो हमने GTA 5 दिखाया है, ये ग्राफिक जो है ये PS वर्जन में भी है, PS4 में भी है, PC में और Xbox One वगैरह में है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनकी क्वालिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है। पर हाँ, लेकिन अगर आपके PC में ग्राफिक कार्ड होंगे तो आपको मतलब देख पा रहे हैं कि जैसे इसकी कैप पे दिखाई दे रहा है, इसके जो Xbox One वाला है ये थोड़ा ब्लर है और जो PC वाला है थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। तो जाहिर सी बात है ग्राफिक क्वालिटी में जो है PC विंस द गेम। और अगर आप लोग जो है 30 FPS गेमिंग और HD में जो है कोई इन्जॉय कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बजट की बात करें तो उसके हिसाब से आपको जो है गेमिंग कंसोल चुन लेना चाहिए, क्योंकि बजट की बात आ जाती है तो आपको एक कम बजट में अच्छी गेमिंग मिल जाती है। लेकिन अगर आपको बजट की कोई टेंशन नहीं है तो आप जो है एक गेमिंग PC बिल्डअप करा लीजिए और उसमें डिस्प्ले आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो जो अब 6th पॉइंट की हम बात करने वाले हैं वो है पायरेसी। देखिए, जो हम लोग इंडिया में हैं वो पायरेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा तूल देते हैं, क्योंकि हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं और हमें इसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता है। अब जैसे आपने गेमिंग PC बिल्डअप कराया है जो 55,000 से या मोर कॉस्ट का है और आपका बजट अभी थोड़ा ढीला हो चुका है और आप नहीं चाहते हैं कि गेम्स पे और खर्च करें, तो आप गेमिंग PC में इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे द पायरेटेड बे हो गई, या जो आपकी टोरेंट साइट हो चुकी है, या फिर आप सेटअप्स को जो है अपने दोस्तों से ले सकते हैं। तो आप इसमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इंटरनेट कनेक्शन लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, क्रैक करिए और उसको चलाइए। हाँ, लेकिन ये देखा गया है कि जो मल्टीप्लेयर गेम है इसमें थोड़ी दिक्कत आती है PC में, पायरेटेड गेम्स में, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल रहा है तो हम यूज़ कर लेते हैं। वही अगर हम बात करें PS4 में, PS5 में या फिर इसमें Xbox One में, हम इसमें जो है ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी तक अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। हाँ, हम इसमें जेल ब्रेक तो कर सकते हैं, जेल ब्रेक, लेकिन हम इसमें जो है पायरेटेड ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो CD परचेज़ करनी पड़ती है अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से, जो कि जैसे GTA 5 वगैरह की ये 2000 या 3000 की CD आती है। तो अगर आप इन पे खर्च कर सकते हैं, आपका बजट कम है और आप कम फ्रेम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो कंसोल चूज़ कीजिए। और या फिर अगर आपका बजट हाई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको हाई एंड गेमिंग चाहिए, बेस्ट ग्राफिक क्वालिटी चाहिए और पुराने गेम्स खेल सकते हैं, पुराने गेम्स खेलना चाहते हैं, तो आप PC के लिए जाइए। ये एक सिंपल सी कंपैरिजन थी जिसमें हर किसी को समझ आ गई होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या बिल्डअप करवाना चाहते हैं या क्या आप यूज़ करते हैं। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।